ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। सुबह के सत्र में हम लोग चैतन्य चरितामृत से सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु के वार्तालाप की कथा सुन रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, जगत हित के लिए और स्वयं अपने भक्ति सुख के आस्वादन के लिए अवतार लिए हैं। भक्ति के आचरण को सम्यक रूप में जगत में देना चाहते हैं, इसके लिए महाप्रभु संन्यास लिए। हम लोग चैतन्य चरितामृत से सुने, उसमें कुछ अंश बाकी है जिसको हम बाद में कहेंगे। हम चैतन्य भागवत से वृंदावन दास जी के शब्दों में सार्वभौम भट्टाचार्य से महाप्रभु के बीच वेदांत पर चर्चा सुनेंगे। दैवे एक दिन सार्वभौमे रसहिते बसिले न प्रभुता ने लई आ निभृते। एक दिन संयोग से एकांत में बैठे थे सार्वभौम भट्टाचार्य। प्रभु बोले, सुन सार्वभौमो महाशय, तुम्हार कही जे आमी आपन हृदय। मैं आपसे अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ सार्वभौम भट्टाचार्य जी। जगन्नाथ देखीते जी आइलाम आमी, मैं यहाँ पुरी में जगन्नाथ जी को देखने आया। उद्देश्य अमार मूल ये था अच्छा तुम्हें। मेरे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आप यहाँ हैं। जगन्नाथेर आमारे की कोई बेन कथा, तुम्ही से अमार बंध छीणी बेर सर्वथा। क्या जगन्नाथ मुझसे बात करेंगे? ऐसा तो संभव नहीं है ना। लेकिन आप मुझसे सभी प्रकार के बंधनों को मुक्त करने के लिए कुछ भी शास्त्रीय सम्मति बतला सकते हैं। तो माते वैसे श्री कृष्णेर पूर्ण शक्ति, तुम्ही से दीवारे पार कृष्ण प्रेम भक्ति। आप में कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, सामर्थ्य है, सारा ज्ञान है आप में। इसलिए मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ और जिस रूप से हमारा हित हो, जिस विधि से मेरा कल्याण हो सके, आप कृपा करके बताइए मैं क्या करूं। जेते कि तुम्हारा मिलैनु आश्रय, मैं आपके आश्रय ले रहा हूं। ताहा कर जे रूपे हमार भाल है, जिससे हमारा कल्याण हो आप मुझे वो सिखाइए। की विधि करिमु मुई थाकी बक्की रूपे, मैं किस विधि का पालन करूं, कैसे रहूं, जे मते न पड़ो मुई ये संसार कूपे। यह उपाय बतलाइए जिसके करने से फिर दोबारा मैं इस संसार में न आऊं। सब उपदेश मोरे कह अमायाय, आप मुझे अपना समझकर उपदेश कीजिए। इस तरह अनेकों प्रकार से माया का प्रकाश करते हुए महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के प्रति कहने लगे। यही मते अनेक प्रकार माया करी सार्वभौम प्रति कहिलेन गौर हरि। अपनी भगवत्ता का आच्छादन करते हुए, छिपाते हुए ऐसे बात किए कि सार्वभौम भट्टाचार्य और पिन्हा गए। जैसे गाय पिन्हा जाती है, सारा दूध शरीर के कहीं किसी कोने में वो लाकर थन में रख देती है, पिन्हा जाती है। वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य पहले ही सोच रहे थे उपदेश करना, अब तो महाप्रभु खुद कर रहे हैं। ना जानिया सार्वभौम ऐश्वर्य मर्म, कही ते लागिला जे जीवेर जत धर्म। जीव के कर्तव्य का वर्णन करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, जो तुम कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूं। जे तुम्हार हैया छे भक्ति उदय, अत्यंत अपूर्व से कहिले कभु नय। जो तुम्हारे अंदर भक्ति दिख रही है ना, किसी किसी जीव में इस प्रकार की भक्ति दिख पाती है। वास्तव में तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह की भक्ति तुम्हारे अंदर दिख रही है। वो अत्यंत अपूर्व है, इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आपके ऊपर कृष्ण की वास्तव में कृपा है। केवल एक व्यवहार आपके लायक नहीं है,
मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे व्यक्ति को संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? परम सुबुद्धि तुम्ही हैया अपने तबे तुम्ही संन्यास करीला की कारणे। तुम तो ऐसे ही ठीक ठाक हो, भजन कर लेता, भक्ति करने के लिए संन्यास की कोई जरूरत नहीं मैं देख रहा हूं। वैष्णवों के लिए संन्यास तो निष्प्रयोजनीय है, कोई जरूरत ही नहीं है। बूझी देखी बिचारी या किया अच्छे संन्यास है। संन्यास क्या है इसको तो समझो। प्रथम यही बद्ध है अहंकार पासे। जानते हो संन्यास धर्म में लोग अहंकार में फंस जाते हैं। विचार करके देखो, पहले ही जीव ऐसे अहंकारी है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं वो हूं, दंड धारण करके अपने आप को महान समझने लगते हैं। और वेद विधि अनुसार जिनकी पदधूलि ग्रहण करना संगत है, उन महापुरुषों को नमस्कार करने पर भी भयभीत नहीं होते। अहंकार धर्म कभी भी अच्छा नहीं। भागवत का ये मत है कि वैष्णव को विनम्र होना चाहिए, वो सबके सामने झुकना चाहिए। देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य में विद्वता किस लेवल का है, आप थोड़ा सा अंदाज कीजिए। सबको एकदम विविध ढंग से और हूबहू समझते हैं। वैष्णवता क्या है ये भी समझ रहे हैं, अद्वैतवाद क्या है ये समझ रहे हैं, और सन्यास क्या है ये समझ रहे हैं, ब्राह्मण का आचरण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या शास्त्र निर्देश देता है, एकदम शास्त्र स्वरूप है। लेकिन फिर भी भक्ति का जो स्तर है वो सार्वभौम को नहीं प्राप्त है। विद्वता में कोई कमी नहीं है, एकदम जीता जगता पुस्तक है जहां से पन्ना उलाटो सब है, लेकिन बस किताब है। ऐसा मत समझिए कि उनमें भक्ति है, प्रेम है। बस पुस्तक में जैसे लिखा है वैसे उनके दिमाग में लिखा है, खत्म खिस्सा। अहंकार धर्म में ही कभू भाल नहीं। भक्ति के लिए अहंकार बिल्कुल त्याज्य है। बुझई भागवते जैन मत कहे, भागवत में भक्ति का सिद्धांत है। प्रणमेत दंडवत भूमौ आश्वास चंडाल गोखरम प्रविष्टो जीव कलया तत्रैव भगवान इति। वैष्णव के लिए क्या कहा गया, विचार करके देखो। भगवान स्वयं ही जीव रूप अंश रूप में सभी देहों में अनुप्रविष्ट है, परमात्मा रूप से सबके साथ हैं। यह सोचकर कुकुर, चंडाल, गाय, बैल या गदहा सभी जीवों को पृथ्वी पर लौट कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह एकादश स्कंद के 29वां अध्याय के 16 नंबर का श्लोक है, और फिर तीसरा स्कंद के 29वां अध्याय में है 34 नंबर का श्लोक। ब्राह्मण आदि कुकुर चंडाल अंत करी दंडवत करिबे क बहुमान्य करी। यही से वैष्णव धर्म सबारे प्रणति, वैष्णव सबके सामने झुका रहता है। सही धर्म ध्वजी यार इथे नहीं रहती। धर्म का झंडा लिया है, हम धार्मिक हैं, उसमें धर्म और भय नहीं। और वह धर्म ध्वजी है जिसको इसमें रुचि नहीं है। थोड़ा सा विचार करके देखो कि सन्यास और वैष्णव धर्म में कितना भारी अंतर है। शिखा सुत घुचाइया सबे लाभ नमस्कार करे आसी महाभाग। बाल सेविंग करा लो, शिखा मुड़ा लो, जनेऊ तोड़ लो, दंड ले लो, बड़े बड़े महंत लोग आकर प्रणाम करेंगे। अब हो गया सबसे बड़ा। बस प्रथम सुनय यही एक अपचय एबे यार सुन सर्वनाश बुद्धि क्षय। तो यह तो सन्यास है। देखो वैष्णव धर्म के कितना विपरीत है सन्यास। जीवेर स्वभाव धर्म ईश्वर भजन। देखो भाई, जीव का स्वभाव है भगवान का भजन करना। ताहा छाड़ी अपना रे बोले नारायण। जीव जहां भगवान का अंश है, उसका स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। यह जहां स्वभाव है उसको छोड़कर अपने को नमो नारायणाय, नारायण के लिए नमस्कार है। लोग प्रणाम करते हैं, उसे स्वीकार करता है नमो नारायणाय। जरा विचार करो, गर्भवासे जे ईश्वर करी लेना रक्षा, जहार प्रसादे हैल बुद्धि ज्ञान शिक्षा, जार दास लागी शेष अज भव रमा,
पाई आयो निरवधि करे न कमाना, जो गर्भ में हमारा पालन करते हैं, जिनकी कृपा से हमको ज्ञान होता है जीवन जीने का, जिनकी दासता करना चाहते हैं शेष, अज, ब्रह्मा, भव, शिव, रमा, लक्ष्मी आदि, हमेशा निर्वधि चेष्टा करते हैं कि हमको दासता मिले। सृष्टि स्थिति प्रलय जहार दास करे, लज्जा नहीं है न प्रभु बले अपना रे। जिनके दास सृष्टि स्थिति प्रलय का साधन करते हैं, अपने आप को उन जैसा प्रभु मानते हैं, उन्हें लज्जा भी नहीं आती है। निद्रा है ले अपना के इहा वो न जाने, अपना नारायण बले हेन जने। जो लोग सो जाने पर स्वयं कौन है या भी नहीं जानते, वे लोग अपने को नारायण मानते हैं। विचार करो सन्यासियों की क्या स्थिति है। जगतेर पिता कृष्ण सर्व वेद कय, पिता रे से भक्ति करे जे सुपुत्र है। भगवान जगत पिता है और जो उनका सुपुत्र है जीव, उनकी भक्ति करे, उनकी आज्ञा माने। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, गीता शास्त्री अर्जुनेर संन्यास करण, सुनई जहा कहिया छे नारायण। वो तो युद्ध के शुरू में ही अर्जुन संन्यास लेने पर तैयार हो गया था। तब क्या कहे, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च जोगी च न निरग्नि न चाक्रिय। जो कर्म जनित फलों की आकांक्षा न करके भगवत प्रीति अर्थ, भगवान के लिए शास्त्र विहित कर्तव्य का आचरण करता है, वास्तव में वही सन्यासी है, वास्तव में वही जोगी है। अन्यथा जो अग्निहोत्र आदि के द्वारा वैध कर्मों का परित्याग किया है, वह सन्यासी नहीं है। उसने शरीर कर्मों का परित्याग किया है, वह जोगी नहीं है। एकादश स्कंद में भगवान बहुत सुंदर परिभाषा बतलाते हैं। कर्मी जोगी का परिभाषा बतलाते हैं। ज्ञानी वह है जिसको न कर्म में आसक्ति है, न कर्म फल में आसक्ति है, न किसी काम में इंटरेस्ट है, न काम के रिजल्ट से इंटरेस्ट है, वो है ज्ञानी। कर्मी जिसको काम में भी इंटरेस्ट है, उसके फल में भी इंटरेस्ट है, रुचि है। और फिर जोगी कौन है, जोगी न आसक्त है न अनासक्त है, वो प्रभु की काम समझकर करता है, बहुत बड़ा राग भी नहीं है और बहुत बड़ा त्याग भी नहीं है, वो भगवान की सेवा के लिए करता है। निष्काम हैया करे जे कृष्ण भजन, ताहारे से बलि जोगी सन्यासी लक्षण। निष्काम भाव से जो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उसे जोगी समझना चाहिए। वो सन्यासी है, कर्मी होते हुए भी सन्यासी है। विष्णु क्रिया न करी ले, परान खाई ले, किछु न है साक्षाते यही वेद बोले। बिना हरिभजन के दूसरों का अन्न खाने से कुछ नहीं होता, यह बात साक्षात वेद कहते हैं। भगवान की सेवा करके ही खाया जाता है, भगवान के लिए ही कर्म किया जाता है। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मथिर्या। हरि देह भृतात्मा स्वयं प्रकृति ईश्वर। जिन कर्मों से श्री हरि का संतोष विधान होता है, वही जीवों का एकमात्र कर्म है। जिन विद्या से, जिन पढ़ाई लिखाई से भगवान में मति लगती है, वह है विद्या। क्योंकि श्री हरि देहधारी जीव गणों के अंतर्यामी है, परमात्मा है, एकमात्र वही सभी के कारण और नियंता है। जहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, वही कर्म है वही सदाचार। ईश्वर से प्रीति जन्मे सम्मत सवार, भगवान से प्रेम हो जाए। ताहारे से विद्या बलि मंत्र अध्ययन, वही पढ़ाई लिखाई वही विद्याध्ययन है। कृष्ण पादे पद्म जे करे स्थिर मन, जिसको पढ़ने से भगवान में मति लग जाए। सवार जीवन कृष्ण जनक सवार, हे न कृष्ण जे न भजे सर्व व्यर्थ तार। ऐसे कृष्ण का भजन करना चाहिए, ये भक्ति है। यदि बोले शंकर रमत से न है, तार अभिप्राय दास तारी मुख कहे। यही बात शंकराचार्य दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, यदि कहने के लिए शंकर का सिद्धांत वैसा नहीं है, फिर भी उनका अभिप्राय दास ही है, भाषा दूसरी है। सत्यमपि भेदा पगमे नाथ, तवाहम न माम की अस्तम, समुद्रो ही तरंग क्वचन, समुद्रो न तारंग।
हे नाथ, यद्यपि जीव में और ब्रह्म में वस्तुगत अभेद है, वस्तुगत माने क्वालिटी में अंतर नहीं है, तथापि मैं जीव आपके अधीन हूं, अर्थात आपकी सत्ता से ही सत्ता विशिष्ट हूं, परंतु आप कभी भी मेरी सत्ता से सत्ता विशिष्ट नहीं है। जैसे समुद्र एवं तरंग के बीच वस्तुगत भेद नहीं है, फिर भी तरंग समुद्र की सत्ता से सत्ताशाली है, समुद्र कभी भी तरंग की सत्ता से सत्ताशाली नहीं है, तरंग उसके एक अंग है। यद्यपि जगते ईश्वर भेद नाई, सर्वमय परिपूर्ण आछे सर्व ठाई, तबु तोमा हईते जे हैया छे आमी, आमा हईते नाही कभू हैया छे तुमी। आपसे अनंत कोटि जीव निकलता है, लेकिन किसी जीव से ईश्वर नहीं निकलता है। समुद्र से अनंत बिंदु निकल सकते हैं, लेकिन बिंदु से समुद्र नहीं निकलता है। जेना समुद्र तरंग लोके बोले, तरंग न समुद्र ना हय कोन काले, अतएव जगत तुम्हार तुम्ही पिता, यह पर लोके तुम्ही से रक्षिता। जहाँ हईते है जन्म से करे पालन, तारे न भजे वर्ज है से ही जन। यह है शंकर का अभिप्राय, शंकराचार्य का। इस सिद्धांत को बिना समझे माथा मुड़ाकर, सन्यासी होकर, अपने को नारायण समझकर अहंकार में रहना ये उचित नहीं है। सन्यासी हैया निर्वधि नारायण, बलिवेक प्रेम भक्ति जोगे अनुक्षण। ना बुझिया शंकराचार्य अभिप्राय, भक्ति छाड़ी माथा मुड़ाइया दुख पाए। अभिप्राय तो उनका दूसरा है, लेकिन वो भ्रम पैदा हो गया है। वो तो असली चीज कह रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हे न पथे प्रविष्ट हैला खेने तुम्ही, अतएव तुम्हारे से कही है आमी। मैं यही प्रश्न कर रहा हूं कि तुम क्यों इस चक्कर में पड़ गया भैया। यदि कृष्ण भक्ति जोगे करीबे उद्धार, तबे शिखा सूत त्यागे कौन लभ्यार। यदि कृष्ण भक्ति से, कृष्ण के विषय में सुनने से, बोलने से, स्मरण करने से, उनको प्रणाम करने से कृष्ण प्राप्त होंगे, तो फिर इस शिखा सूत्र क्यों त्यागा। शिखा सूत्र मान जानते हैं, पूरा शिखा सहित बाल सेविंग, और फिर जनेऊ भी खत्म। लेकिन वैष्णव सन्यासी ऐसा नहीं करते, वो शिखा भी रखते हैं, जनेऊ भी रखते हैं। यदि बल माधवेंद्र आदि महाभाग, ताहाराउ करिया छे शिखा सूत्र त्याग, तथापि तुम्हार संन्यास करिबार, ये समय के मते हईबे अधिकार। यदि कहो कि माधवेंद्र आदि महाभागों ने शिखा सूत्र का परित्याग किया, ऐसा आप कह सकते हो, फिर भी इस समय आपको संन्यास ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी। ये सब महान शेष त्रिभाग वयसे, ग्राम रस भुजिया से करीला संन्यासे, जौवन प्रवेश मात्र सकले तुम्हार, के मते वह हईबे संन्यास अधिकार। उन सब महांतों ने तो त्रिभाग वयस चौथी अवस्था में संन्यास लिया, विषय भोग प्रांत संन्यास ग्रहण किया। अभी तो आपका यौवन में प्रवेश हुआ है, अभी आपको संन्यास लेने का अधिकार कैसे मिल गया। परमार्थे संन्यास के करीबे तुम्हारे, यही भक्ति हैया छे तुम्हारे शरीर। परमार्थ में इसका कोई मतलब नहीं है। प्रभु बोले, सुन सार्वभौम महाशय, सन्यासी हमारे नहीं जानिए निश्चय, मैं सन्यासी हूं ऐसा मत समझिए। सन्यासी वेशभूषा तो है। कृष्ण विरह मुई विक्षिप्त हैया, कृष्ण के विरह में विक्षिप्त हो गया, थोड़ा पागल हो गया, बाहिर हैनु शिखा सूत्र मुड़ाइया। बस उसी कृष्ण के बेचैनी में विक्षिप्त अवस्था में सन्यास ले लिया। सन्यासी करिया ज्ञान छाड़ा मोर प्रति, हमारे प्रति आप बुद्धि हटा दीजिए कि हम सन्यासी। कृपा कर जैन मोर कृष्ण है मोती, आप कृपा करके वह बताइए जिसे कृष्ण में मति लगे। प्रभु यह निज दासे मोहे जैन मते, ये माया दासे प्रभु जानी बे के मते। प्रभु जिनको मोहित करना चाहते हैं उसको कैसे कोई जान जाएगा। यदि तीहो नाही जाना एन अपनारे, तारे कार शक्ति आछे जानीते ताहारे। यदि भगवान अपने विषय में न बताना चाहे तो किसके बाप का मजाल है कि उनको जान जाए। ना जानिया सेवक जते के कथा कय, ताहाते ईश्वर महाप्रीति है। भगवान अपने भक्तों से सुख विहार करने के लिए अवतार लेते हैं।
विशिष्ट रूप से स्नेह करते हैं। जब जनाना चाहते हैं तो व्यक्ति जान ही जाता है। जो जिस स्तर का है उस स्तर का रस देते हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्य हम। प्रभु की माया से सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा मुग्ध है। हास्य प्रभु सार्वभौम में चाहिए ना बुझे न सार्वभौम माया मुग्ध हैया। समझ नहीं रहे हैं, महाप्रभु हंस रहे हैं। सार्वभौम बोले ना आश्रम बड़ तुमी शास्त्र मते तुमी बंदे उपासक आमी। अरे भाई, आश्रम के दृष्टि से तो सन्यासी हो, मैं तो गृहस्थ हूँ, आप तो मुझसे बड़े हो, मेरी प्रशंसा मत कीजिए, ताहते हमारे पाछे अपराध है। प्रभु बोले छाड़ मोरे ये सकल माया। हम सन्यासी हैं, आप गृहस्थ हैं, सब माया छोड़िए। सर्वभावे तुम्हारा मुई छाया। मैं आपके आश्रम में आया सर्वभाव से। जैसे जैसे चलेंगे पीछे पीछे चलूंगा आप, मैं तो छाया की तरह हूँ। हेन मते प्रभु भृत संग करे खेला, की बुझिते पारे गौर सुंदर लीला। प्रभु बोले मोर एक आछे मनोरथ, हमारे मन में एक मनोरथ है, तुम्हारे मुखिते सुनियाऊं भागवत। मैं आपके मुंह से भागवत सुनना चाहता हूँ। भागवत के सिद्धांत बताइए ना। सार्वभौम बोले तुम सकल विद्याए परम प्रवीण आमी जानी सर्वथाय। मैं समझता हूँ कि तुम सभी विद्या में श्रेष्ठ हो। कौन भागवत अर्थ ना जाना हुआ तुम्ही? भागवत का कौन प्रसंग है जो तुम नहीं समझते हो? बतलाओ क्या समझना चाहते हो? हम तो समझते हैं कि तुम सब समझते हो। जो नहीं समझ पा रहे हो तो पूछो। बोलो देखी संदेह तुम्हार कौन स्थाने। बोलो किस स्थान पर तुम्हारा डाउट है। आछे ताहा यथा शक्ति करी वो बखाने। जैसी मेरी क्षमता है समझाऊंगा। तो अभी वैकुंठ नाथी सत हंसिया, हंस कर बोलते हैं। बोली देने का श्लोक आखिरिया एक श्लोक बोलते हैं। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्ति है तो किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। इसी श्लोक की व्याख्या सुनना चाहता हूँ। सरस्वती पति गौरचंद्र अग्रेते कृपा लागिया सार्वभौम बखानीते। अब देखिए सरस्वती के पति जिनकी दासी है सरस्वती, वो जिज्ञासा कर रहे हैं और ऐसे गौरचंद्र के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी विद्वता का बखान कर रहे हैं। अब अर्थ कर रहे हैं। सार्वभौम बोले न श्लोकार्थ यही सत्य कृष्ण पदे भक्ति से सवार मूल तत्व। यह श्लोक ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी जिज्ञासा किया। श्लोकार्थ सत्य है, कृष्ण चरणों में भक्ति ही सबका मूल तत्व है। सर्व काल परिपूर्ण है जे जे जन अंतरे बाहिरे जार नाही का बंधन। जो व्यक्ति सर्व काल परिपूर्ण है, अंदर बाहर जिनका कोई बंधन नहीं है, सब प्रकार से मुक्त पुरुष कृष्ण भक्ति का अनुष्ठान करता है। एम विध मुक्त सबे करे कृष्ण भक्ति। हे न कृष्णा गुणेर स्वभाव महाशक्ति। हे न कृष्ण गुण नाम मुक्त सबे गाय। इथे अनादर जाय से ही नाश जाय। जो सब तरह से मुक्त है वही कृष्ण भक्ति का अनुष्ठान करता है। आत्मा रामस्य मुने निर्गंथा फिर मुक्त व्यक्ति कृष्ण का गुणगान करते हैं। इसमें जिसका आदर नहीं है उसका नाश हो जाता है। इस सिद्धांत को समझना चाहिए। भगवान का गुण सब लोग आते हैं। यही मत नाना मत पक्ष तोलाइया व्याख्या करे सार्वभौम आविष्ट हैया। इस प्रकार से नाना पक्ष उठाकर सार्वभौम भट्टाचार्य व्याख्या करने लगे। आत्मा रामस्य मुनयो, जो अपने आप में रमण करता है, कृष्ण की भक्ति करता है। कुर्वन्ति है तुम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। जो मुक्त पुरुष है वो भजन करता है, यह विशेषता है। 13 प्रकार श्लोकार्थ बखानिया, 13 प्रकार से अर्थ किए। रही लेना आर शक्ति नाही का बलिया। ईसत हासिया गौरचंद्र प्रभु कय यत बखानीला तुम्ही सब सत्य है। आप जैसा वर्णन किए वो सब सही है, ठीक वर्णन किए। वास्तव में जो मुक्त है वही कृष्ण का भजन करेगा। बंधन युक्त व्यक्ति क्या करेगा भजन। लेकिन उक्त श्लोक की असंग प्रकार की गुण व्याख्या है। एबे सुना आमी किछु करिए व्याख्यान। मैं भी कुछ अर्थ करता हूँ। बुझ देखी विचारिया है कि प्रमाण। आप थोड़ा समझिए कि जो मैं कह रहा हूं उसमें और आपकी व्याख्या में क्या अंतर है।
तखन विस्मित सार्वभौम महाशय आरो अर्थ नरेन शक्ति ते कबू नय। कहते हैं और व्याख्या इससे भिन्न किसी आदमी में तो ये क्षमता नहीं है। अपना अर्थ प्रभु अपने बखाने, जहां के कौन कल्पे उद्देश्य न जाने। अब महाप्रभु बोलने लगे, जिनका उद्देश्य किसी भी कल्प में कोई नहीं समझ सकता, क्यों कर रहे हैं। व्याख्या सुनी सार्वभौम परम विस्मित, मने भावे यही कि वह ईश्वर विदित है। मन में सोचने लगे कि भाई संभवतः ईश्वर है। श्लोक व्याख्या करे प्रभु करिया हुंकार। सार्वभौम सोच रहे हैं कि ईश्वर है क्या। मनुष्य के पास तो ऐसी क्षमता नहीं है कि मेरी व्याख्या को काट दे और अलग से व्याख्या कर दे। महाप्रभु एकदम भाव में आ गए। आत्म भाव हईला षटभुज अवतार। प्रभु बोले सार्वभौम की तोर विचार, संन्यास अमार नहीं है अधिकार। देखा मैं ही श्री राम हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं और मैं ही दंड कमंडल धारण करने वाला गौर हूं। अब बतलाओ मुझे संन्यास में अधिकार है कि नहीं। सन्यासी की आमी जैन तोर चिते लय, तोर लागी एथा आमी हई नो उदय। तुम्हारे लिए आया हूं, सबको गुमराह कर रहा है। समझा। बहु जन्म मोरे प्रेम त्यजी ले जीवन, बहुत जन्म तक मेरे प्रेम के बिना तू जीवन जी रहा है। अतएव तोरे आमी दिनु दर्शन। इतनी विद्वता, इतना ज्ञान और मेरी भक्ति के बिना जीवन जी रहा है। संकीर्तन आरंभे मुहार अवतार, संकीर्तन का प्रचार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। अनंत ब्रह्मांड मुई बही नहीं यार, ये संसार मुझसे बाहर नहीं है। जन्म जन्म तुम्ही मोर शुद्ध प्रेम दास, अतएव तोरे मुई हैनु प्रकाश। जन्म जन्म के तू मेरे सेवक है, लेकिन तू भटक गया है। साधु उधारी मुंह, दुष्ट विनाश मुँह सब, चिंता किछु नहीं तोर पर मोर स्तव। मैं साधुओं की रक्षा के लिए आया हूं, दुष्टों का विनाश करूंगा। चिंता टेंशन मत कर, मेरे विषय में स्तुति कर। देख मेरे रूप, मेरा स्तवन कर। अपूर्व षटभुज मूर्ति कोटि सूर्यमय, देखी मूर्छा गेला सार्वभौम महाशय। विशाल करे न प्रभु हुंकार गर्जन, आनंद षटभुज गौरचंद्र नारायण। ने बोल बोल, बेहोश मत हो। बड़ा सुखी प्रभु सार्वभौमेर अंतरे, उठ बलि श्री हस्तेन दिलन तार सिरे। महाप्रभु सिर पर हाथ रखते, चलो उठो। श्री हस्त पर से विप्र पाइल चेतन। ज्यों स्पर्श हुआ ध्रुव की तरह चेतना आ गई। तथापि आनंद जल ना स्फुरे वचन, फिर भी जड़ता छाई रही। करुणा आप समुद्र प्रभु श्री गौरी सुंदर, पाद पद में दिला तार हृदय ऊपर। फिर भी बेहोश पड़े रहे, तब अपना चरण उनके छाती पर रखे। पाई श्री चरण सार्वभौम महाशय, हईला केवल परमानंद प्रेममय। दृढ़ करी पाद पद में धरी प्रेमानंदे, आजी से पाई चित चोर बोली कांदे। आज पा गया चित चोर तुमको, आर्थ नादे सार्वभौम करे न रुदन। और रोने लगे। धरिया अपूर्व पाद पद्म रमाधन, उस चरण को पकड़ लिए जिसको लक्ष्मी पकड़ कर रखती है, अपने जांग पर रखकर जिनको सहलाती है। और इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य विह्वल हो गए और स्तुति करते हैं। प्रभु मोर श्री कृष्ण चैतन्य प्राणनाथ, मुई अधमेर प्रभु कर दृष्टिपात। तुम्हार से मुई पापी सिखाई नु धर्म, ना जानिया तुम्हार अचिंत शुद्ध मर्म। हे न केवा आछे प्रभु तुम्हार मायाए, महाजगेश्वर आदि मोह नहीं पाए। से तुम्ही से हमारे मोहिब कौन शक्ति, तबे देह तुम्हारा चरणे प्रेम भक्ति। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्राणनाथ, जय जय सची पूर्णवती गर्भजात। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य सर्व प्राण, जय जय वेद विप्र साधु धर्म त्राण। जय जय वैकुंठादि लोकेर ईश्वर, जय जय शुद्ध सत्व रूप न्यासीवर। स्तुति करते हैं, हे मेरे प्राणनाथ, हे चैतन्य, मुझ अधम पर शुभ दृष्टिपात कीजिए, जिससे मैं पापी समझ पाऊं आपके अचिंत शुद्ध मर्म को। आप महायोगेश्वर, सारे मोह को दूर करने वाले, आप अपनी माया से मुझे मुग्ध किए हैं।
मैं नहीं समझ पाया। हे चैतन्य, हे प्राणनाथ, हे सची गर्भ जात, आप कृपा कीजिए मुझ पर। परम सुबुद्धि सार्वभौम महामति, श्लोक पढ़ी पढ़ी पुनः पुनः करे स्तुति। 100 श्लोकों में स्तुति किए धारा प्रवाह के साथ। काला नष्टम भक्ति जोगम निजम यह प्रादुष्कर्तु कृष्ण चैतन्य नामा, आविर्भूतस्तच्च पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लियताम चित भृंग। कहते हैं जो भगवान काल के प्रभाव से तिरोहित हुए, अपने भक्ति योग को फिर से प्रकाशित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए हैं। मेरा चित भ्रमर इनके पाद पद्मों में दृढ़ता के साथ आसक्त हो जाए। काला नष्टम भक्ति जोगम निजम यह प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा, आविर्भूतस्तस्य पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लियताम चित भृंगम। काल वसे भक्ति लुकाइया दिन दिने, पुनर्वार निज भक्ति प्रकाश कारणे। श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु अवतार, तार पाद पद में चित हो को अमार। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग, शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। अद्वितीय सर्वादि स्वरूप परम कृपालु, जो परम पुरुष लोगों के बीच में वैराग्य ज्ञान और अपनी भक्ति जो के प्रचार के लिए कृष्ण चैतन्य नाम से आविर्भूत हुए, मैं उनका शरण दे रहा हूँ। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य की विद्या और अपने भक्ति योग को शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण। जो परम पुरुष पुराण पुरुष वैराग्य की शिक्षा, अपनी भक्ति की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कृपा बुधिर यस्तमहम प्रपद्ये, वह कृपा अम्बुधि कृपा के समुद्र लेकर आए, मैं उनका शरण ग्रहण करता हूँ। वैराग्य सहित निज भक्ति बुझाईते, जे प्रभु कृपाए अवतीर्ण पृथ्वी ते। श्री कृष्ण चैतन्य तनु पुरुष पुराण, त्रिभुवन नाही आर अधिक समान। हे न कृपा सिंधुर चरण गुण नाम, स्फुर कामार हृदय ते अभिराम। यही मत सार्वभौम शत श्लोक करी, स्तुति करे चैतन्य र पाद पद्म धरी। चरण पकड़कर 100 श्लोक बोले। पतित तारिते से तुम्हार अवतार, मुहि पति तेरा प्रभु करह उद्धार। बंदी करियाछि मोरे अशेष बंधने, विद्या कुल धने तो माँ जानी मुखे मने। मैं विद्या से धन से पांडित्य से नहीं जान सकता, तबे कृपा कर सर्वजीवनाथ। अहर्नित चित मोर हऊ कतोमात, अचिंत गम्य प्रभु तुम्हारा बिहार। तुम्ही न जाना ने जानी वारे शक्तिकार। आपने उदारु ब्रह्म रूपे नीला चले, बसी याचह भोजने र कुतूहले। यहाँ दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ के रूप में पड़े हैं, 54 बार खा रहे हैं। आपन प्रसाद कर अपने भोजन, अपने अपना देखी करे न कंदन। अपने खाए हुए प्रसाद को, जगन्नाथ के प्रसाद को चैतन्य महाप्रभु के रूप में खा रहे हैं, अपने को देखकर अपने रो रहे हैं। कैसे कोई समझ सकता है प्रभु आपको। अपने प्रसाद करो अपने भोजन, अपने अपना देखी करो कंदन। अपने को देखकर आप अपने रोते हैं। अपने अपना देखी हयो महामत, एते के बुझे प्रभु तुम्हारो महत्व। कैसे कोई समझ सकता है। आपन से आपन आर जान तुम्ही मात्र, आर जाने जे जन तुम्हार कृपा पात्र। अपने को आप ही जान सकते हैं, और नहीं तो आपका कोई कृपा पात्र जान सकता है। मुई छार तुम्हारे व जनी मुखे मने, जाते मोह जाने अज भव देव गणे। अरे ब्रह्मा शिव भी आपके मोह से आपको नहीं जान सकते। यही मत अनेक करिया का कुर्बाद, स्तुति करे सार्वभौम पाई या प्रसाद। इस प्रकार स्तुति किए, कृपा की याचना किए, तब सुनी आश्वस्त भुज गौर चंद्र नारायण, हासी सार्वभौम प्रति बलीला वचन। तब महाप्रभु बोलते हैं, षडभुज महाप्रभु, सुन सार्वभौम तुम्ही आमारा पार्षद, एते क देखिला तुम्ही ये सब संपद।
तुम्हारा निमित्ते मोरा यथा आगमन, अनेक करिया छ मोरा आराधन। तुम्हारे लिए मैं आया हूँ यहाँ, मेरी आराधना करो। भक्ति र महिमा तुम्ही जतेक कहिला, यह ते हमारा बड़ा संतोष करिला। भक्ति के जो महिमा तुमने बताया ना, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ सार्वभौम। यतेक कहिला तुम्ही सब सत्य कथा, तुम्हाते मुखिते के ने आशिवे अनथ्या। आपके मुख से कभी अन्यथा बातें हो ही नहीं सकती। सत श्लोक करी तुम्ही जे कैला स्तवन, जे जन कहिबे यह श्रवण पठन। सार्वभौम भट्टाचार्य का वो 100 श्लोक है उपलब्ध, जो महाप्रभु के लिए स्तुति की है अलग से। उसका जो श्रवण और पठन करता है, आमाते तहार भक्ति होइबे निश्चय, सार्वभौम शतक जेहे न कीर्ति रय। वो सार्वभौम शतक के रूप में प्रसिद्ध होगा, और उसको जो पाठ करेगा वो निश्चित रूप से मुझ में भक्ति प्राप्त करेगा। जे किछु देखिला तुम्ही प्रकाश अमार, संगो पकड़िया पाछे जाने के हार। आप उसको छिपा कर रखिएगा, बताने वाला अवतार नहीं है। यते का दिवस मुई थाका पृथ्वी ते, जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा तावत निषेध कहनु कहा रे कहीते, तब तक मत कहिएगा। हमारे जाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, हम जब तक हैं तब तक नहीं कहना है किसी। इस प्रकार महाप्रभु सार्वभौम पर कृपा किए चैतन्य भागवत के अनुसार। अब चलिए चैतन्य चरितामृत में छोड़े हैं सुबह में कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं। प्रभु कहे भट्टाचार्य ना कर विस्मय, भगवान भक्ति परम पुरुषार्थ है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। आत्मा राम पर्यंत करे ईश्वर भजन, ऐसे अचिंत भगवानेर गुण गण। आत्मा राम मुनि लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे अचिंत गुण है भगवान का। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। आत्मा में ही जिनकी रति है, जो रमते हैं, ऐसे वासना रूपी ग्रंथियों से शून्य मुनिगण भी बृहत कर्मा श्री कृष्ण के हेतु की भक्ति करते हैं, क्योंकि जगत के चित्त का हरण करने वाले हरि का ये अद्भुत गुण है। इत्थम भूत गुणो हरि। सुनी भट्टाचार्य कहे सुन महाशय, यही श्लोकेर अर्थ सुनीते वांछा है। इस श्लोक का और अर्थ सुनने की इच्छा। प्रभु कहे तुम्ही की अर्थ करो, ताहा सुनी पाछे आमी करीब अर्थ जेवा किछु जानी। पहले तो आप अर्थ कीजिए, क्या आप समझ रहे हैं, पीछे मैं जो समझा हूँ कहूंगा। सुनी भट्टाचार्य श्लोक करिल व्याख्यान, तर्क शास्त्र मत उठाइए विविध विधान। अनेक प्रकार के तर्क मत उठाकर व्याख्या किए। नव विध अर्थ कैल शास्त्र मत लैया। चैतन्य भागवत में 13 प्रकार का है, इसमें कहते हैं 9 मत। सुनी प्रभु कहे किछु ईशत हंसिया। 9 विधि सुन लिए, इसके बाद महाप्रभु कहते हैं भट्टाचार्य जानी तुम्ही साक्षात बृहस्पति, शास्त्र व्याख्या करीते ऐसे कारो नहीं शक्ति। आप तो साक्षात बृहस्पति हैं, वास्तव में किसी में ऐसी क्षमता नहीं जैसा आप अर्थ किए। किंतु तुम्ही अर्थ कैले पांडित्य प्रतिभा। आप जो भी अर्थ किए अपने पांडित्य विद्वता से किए। यह वही श्लोकेर आछे कारो अभिप्राय। इसके अलावा भी इस श्लोक का भाव है। भट्टाचार्य प्रार्थनाते प्रभु व्याख्या कैला। सार्वभौम भट्टाचार्य कहे प्रभु आप थोड़ा अर्थ कीजिए। तार 9 अर्थ मध्य एक न छुईल। जो 9 प्रकार की व्याख्या किए ना, उसमें एक शब्द भी नहीं टच किए। आत्मा रामस्य श्लोके 11 पद है। ये आत्मा राम श्लोक में 11 शब्द है। पृथक पृथक कैले पदे अर्थ निश्चय। इसको अलग अलग अर्थ किया जा सकता है। तत्त पद प्रधाने आत्मा राम मिलाइया। सब में आत्मा राम को मिलाना पड़ेगा। 18 अर्थ कैले अभिप्राय लैया। 18 अर्थ किए, 9 अर्थ किए थे 18। भगवान तार शक्ति तार गुणगण। भगवान और उनकी शक्ति और गुणगण 3 विभाग है। भगवान, तार शक्ति और गुणगण। भगवान, भगवान की शक्ति और भगवान के गुण। अचिंत प्रभाव तीने ना जाए कथन। तीनों की अचिंत प्रभाव है, भगवान की, भगवान के शक्तियों की, भगवान के गुण। अन्य जत साध्य साधन करी अच्छादन। यह तीने हरे सिद्ध साधक के मन। ये तीनों खींचता है साधकों के चित्त को।
भगवान भी खींचते हैं, भगवान की शक्ति भी है, भगवान का गुण। सनकादि सुख देव ताहते प्रमाण, इसके प्रमाण है सनकादिक और सुख। यही मत नाना अर्थ करे न व्याख्यान। सनातन गोस्वामी के लिए जो अर्थ किए हैं 61 प्रकार से। सुनी भट्टाचार्य मन होइल चमत्कार, प्रभु के कृष्ण जानी करे अपन अधिकार। इहो तो साक्षात कृष्ण मुई न जानिया, महा अपराध कैनु गर्वित होइया। अब समझ गए कि बाप रे, आत्मनिंदा करी लैल प्रभु र शरण, कृपा करी वारे तबे प्रभु हैल मन। प्रभु का मन हो गया कि इन पर कृपा करें। निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु हैला तखन। देखाइल तार आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम बंशी मुख स्वकीय स्वरूप। आगे चतुर्भुज रूप दिखाए, इसके बाद फिर षडभुज। देखी सार्वभौम दंडवत करी पड़े, पुनः उठी स्तुति करे दुई कर जुड़ी। हाथ जोड़कर स्तुति कर दे। प्रभु र कृपाय तार स्फुरिल सब तत्व, नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व। सार्वभौम भट्टाचार्य वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु किस कारण से आए हैं। 7 श्लोक कैला एक दंड न जाइते, बृहस्पति तैसे श्लोक ना पारे करीते। इतना तेज गति से एक दंड में 100 श्लोक, बृहस्पति भी वैसा श्लोक नहीं बना सकते। सुनी सुखे प्रभु तारे कैला आलिंगन, भट्टाचार्य प्रेम वेश हैल अचेतन। भट्टाचार्य तो एकदम बेहोश हो गए। अश्रु स्तंभ पुलक स्वेद कंप थर थरी, नाचे गाय कांदे पड़े प्रभु पद धरी। महाप्रभु का चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ कर रो रहे हैं। देखी गोपीनाथाचार्य हरसित मन, भट्टाचार्य नृत्य देखी हासे प्रभुगण। भट्टाचार्य जब महाप्रभु के सामने नाच रहे हैं तो सारे महाप्रभु के परिकर हंस रहे हैं। गोपीनाथाचार्य कहे महाप्रभु प्रति, से ही भट्टाचार्य तुम्हें कैला यही गति। प्रभु आप कितने कृपालु हैं, इस भट्टाचार्य की गति कर दिए। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे तुम भक्त तुम्हारा संग होते, जगन्नाथ हारे कृपा कैला भाल मते। अरे गोपीनाथाचार्य आपका खास साला है और आपकी स्नेह है इसके प्रति, तो जगन्नाथ इसके ऊपर कृपा कर दिए। जब भक्त किसी भक्त पर विशेष कृपा करता है तो भगवान उस कृपा के फॉलोअर है। भगवत कृपा महत कृपानुगामी है। भगवान की कृपा सीधे नहीं जाती, वो भक्तों का फॉलो करती है। जैसे नारद जी के फॉलो की कृष्ण की कृपा। जब देवर्षि नारद नल कुबर मणिग्रीव के प्रति कृपालु हुए तो भगवान कृपालु हो गए। तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्थिर करिल, स्थिर हैया भट्टाचार्य बहु स्तुति कैल। जगत निस्तारिले तुम्ही से ही अल्प कार्य, आमा उद्धारिले तुम यही शक्ति आश्चर्य। जगत का उद्धार करने के लिए आप आए हो प्रभु, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे जैसे व्यक्ति का आप उद्धार कर दिए, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। तर्क शास्त्र जड़ आमी जैसे लौह पिंड, आमा द्रवाइले तुम्ही प्रताप प्रचंड। तर्क शास्त्र जड़ आमी, मैं तो तर्क शास्त्र में जड़ हूं, जैसे लोहा का पिंड है, लौह पिंड। हमको भी आप द्रवीभूत कर दिए, पिघला दिए, यह आपका प्रचंड क्षमता है। स्तुति सुनी महाप्रभु निज वासा आइला, भट्टाचार्य आचार्य द्वारे भिक्षा कराइला। महाप्रभु उनसे वार्तालाप करने के बाद अपने स्थान में आ गए। पार दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने, दर्शन करीला जगन्नाथ सही स्थाने। पुजारी अनिया माला प्रसादन दिला, प्रसाद माला पाइया प्रभु हर्ष भैया। सुबह सुबह मंगला आरती के समय महाप्रभु गए सयोत्थाने। सयोत्थाने भगवान जब उठते हैं भोर में तब पहुंच गए महाप्रभु एक दिन। पुजारी उनको माला दिया, रात का लगा हुआ भोग भात प्रसाद को लेकर महाप्रभु चल दिए। सार्वभौम भट्टाचार्य भी अपने घर में अभी जगे नहीं थे। से ही प्रसादन माला अंचले बांधिया, भट्टाचार्य घर आइल त्वरा युक्त हैया। तेज दौड़ कर आए कि अभी जगे ना, उसके पहले आ गए। अरुणोदय काले हैला प्रभुर आगमन, से ही काले भट्टाचार्य हैला जागरण। उधर सूर्योदय के समय वो जग रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। महाप्रभु पहुंच गए घर।
कृष्ण कृष्ण स्फुटक ही भट्टाचार्य जागीला। महाप्रभु सुन रहे हैं कैसे जगते हैं, तो जगते जगते कहते हैं कृष्ण कृष्ण हरि गोविंद, हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम सुनी प्रभु आनंद बाढ़िला, बाहिरे प्रभु तेहो पाइल दर्शन, आस्ते व्यस्ते आसी कैल चरण बंदन। सार्वभौम भट्टाचार्य जगते ही देखे कि महाप्रभु आए हैं तो उठे और उठकर तुरंत महाप्रभु को प्रणाम किए। बसीते आसन दिया दुईते बसीला, बैठने के लिए आसन दिए, दोनों बैठे। प्रसाद न खूली प्रभु तारे हाथे दिला, अपना उतरिये में बांध कर लाए थे, तुरंत दे दिए। तो प्रसाद न पाइया भट्टाचार्य आनंद हैल, स्नान संध्या दंत धावन यद्यपि न कैल। अभी तो जगे थे, न दंत धावन किए थे, न स्नान किए थे, न संध्या किए थे, कुछ नहीं, प्रसाद आ गया। चैतन्य प्रसादे मन सब जाड़े गेल, यही श्लोक पढ़ी अन्न भक्षण करिल। बस तुरंत एक श्लोक बोले और खाने लगे। क्या श्लोक है? शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दुर्देशतः, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा, प्राप्त मन्नम दुतम शिष्टै भोक्तव्यम हरिरब्रवीत। महाप्रसाद भले सूखा हो, भले सड़ गया हो, अथवा किसी दूर देश से आया हो, मिलते ही उसको भक्षण करने की विधि है। इसमें समय का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण के अन्न प्रसाद की प्राप्ति मात्र होने पर ही सज्जन व्यक्ति भोजन करेंगे। इसमें देश और काल का कोई नियम नहीं है, भगवान की ऐसी आज्ञा है। हरिरब्रवीत, हरि ऐसा बोलते हैं। तो इस श्लोक को बोलकर भट्टाचार्य खाने लगे। देखिए आनंद हैला महाप्रभु मन, प्रेमाविष्ट हैया प्रभु कैला आलिंगन। दुई जने धरी दुहे करे न नर्तन, प्रभु भृत दुहा स्पर्श दोहारे फूले मन। बहुत खुश हो गए महाप्रभु और आलिंगन किए, दोनों एक दूसरे को आलिंगित करके रो रहे हैं। स्वेद कंप अश्रु दुहे आनंद भासीला, प्रेमाविष्ट हैया प्रभु कहिते लागिला। महाप्रभु प्रेम के आवेश में कहते आजी मुई अनायासे जीनुनी त्रिभुवन, आज मैं अनायास त्रिभुवन को जीत लिया, विजय प्राप्त कर लिया। आजी मुई करीनु बैकुंठ आरोहण, आज मैं तो बैकुंठ में प्रवेश कर गया। क्यों? आजी मोरे पूर्ण हैल सर्व अभिलाष, सार्वभौम हैल महाप्रसादे विश्वास। अरे मैं आज जीत गया, सार्वभौम पर विजय प्राप्त किया। देखो सार्वभौम को महाप्रसाद पर विश्वास हो गया। आज ही तुम निष्कपटे हैला कृष्णाश्रय, कृष्ण निष्कपटे तुम हैया सदय। कितना निष्कपट भाव से कृष्ण आपको स्वीकार किए। आज ही से खंडिल तुम्हार देहादि बंधन, आज ही तुम छीन कैले माया र बंधन। आज ही कृष्ण प्राप्ति जोग हैला तुम्हार मन, वेद धर्म लंघी कैले प्रसाद भक्षण। 52 घर में जन्म लेकर स्मार्ट धर्म की अवहेलना करना, यह साधारण बात है ना? साधारण बात है क्या? भागवत के श्लोक बोलते हैं, ये शाम सैव भगवान दयेदनंत, सर्वात्मनाशित पदो यदि निर्वलीकम, ते दुष्टराम तितरन्ति च देव मायाम, नैषाम ममाहमिति धी स्वसिगाल भक्षे। सब प्रकार से भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेने से उनके प्रति अकपट रूप से भगवान दया करते हैं। यही इस दुष्पार दैवी माया को पार करते हैं। शिगाल और कुत्ते के द्वारा भक्ष इस प्राकृत शरीर में जिनकी मैं और मेरे की बुद्धि है, उन पर भगवान दया नहीं करते। अहम ममेति जिनकी बुद्धि है, जैसाम सयेस भगवान दयेद अनंत, सर्वात मनासित पदो यदि निर्बलीकम, ते दुष्टराम अतितरंति च देव मायाम, नैसाम ममाहमिति धी स्वसिगाल भक्षे। इस शरीर को कुत्ता और सियार खाने वाले हैं, जड़ शरीर है, एक दिन छूट जाएगा। फिर भी इसके प्रति इतनी आसक्ति
ये तो कही महाप्रभु आइला निज स्थाने, से ही हईते भट्टाचार्य खंडिल अभिमाने। चैतन्य चरण बिना नाही जाने आन, भक्ति बिना शास्त्र अन्य ना करे व्याख्यान। गोपीनाथाचार्य तार वैष्णवता देखिया, हरि हरि बोले नाचे हाथे ताली दिया। गोपीनाथाचार्य तो खुश हो गए, वाह इतना कुतर्की व्यक्ति वैष्णव हो गया। आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शने, जगन्नाथ न देखी आइला प्रभु स्थाने। महाप्रभु के स्थान पर आए, दंडवत करी कैल बहुविध स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। पहले की अपनी स्थिति पर बोल रहे हैं। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनते हैल मन, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। नाम कीर्तन की महिमा प्रभु कहे। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह श्लोकेर अर्थ सुनाइल करिया विस्तार, सुनी भट्टाचार्य मने हईल चमत्कार। गोपीनाथाचार्य बोले आमी पूर्व जे कहिल, सुन भट्टाचार्य तुम्हार यही तो हईल। पहले मैं कहा ना कि जब महाप्रभु की कृपा होगी तब तुम समझोगे। भट्टाचार्य कहे तारे करी नमस्कारे, तुम्हारा संबंधे प्रभु कृपा कैल मोरे। हाँ गोपीनाथाचार्य, वास्तव में आप जो कहे वो सही है। आपके संबंध से प्रभु मुझ पर कृपा किए हैं। तुम्ही महाभागवत आमी तर्क अंधे, प्रभु कृपा कैल मोरे तुम्हारो संबंधे। विनय सुनी तुष्टे प्रभु कैल आलिंगन, कहिल जया कर ईश्वर दर्शन। दैन्यता को सुनकर महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए, आलिंगन किए कहे मंदिर दर्शन करने जाइए। जगदानंद दामोदर दुई संगे लैया, घरे आइल भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया। उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत अनिला, निज विप्र हाथे दुई जन संगे दिला। निज कृत दुई श्लोक लिखिया तालपते, प्रभु के दिह बलि दिल जगदानंद हाथे। 2 श्लोक लिखे महाप्रभु को देने के लिए। तो प्रभु स्थाने आइला दुहे प्रसाद पत्री लैया, मुकुंद दत्त पत्री नील तारे हाथे पाइया। फिर जगदानंद के हाथ से मुकुंद ले लिए। 2 श्लोक बाहिर भीते लिखिया रखिल, तबे जगदानंद पत्री प्रभु के लैया दिल। प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र छिंडिया फैलिल, भीते देखी भक्त सब श्लोक कंठ कैल। सार्वभौम भट्टाचार्य स्वरचित 2 श्लोक ताल पत्र पर लिखकर जगदानंद पंडित को दिए और देकर कहे कि इसे चैतन्य महाप्रभु को दे देना। फिर जगदानंद दामोदर दोनों प्रसाद लेकर और सार्वभौम भट्टाचार्य का पत्री लेकर आए। वहां पहुंचने पर मुकुंद जगदानंद के हाथ से वो पत्र ले लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मुकुंद दत्त ने उस श्लोक को बाहर दीवार पर लिख दिया। तब जगदानंद ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को पत्री प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा रचित श्लोकों को पढ़ने के साथ ही पत्री को फाड़ कर फेंक दिया। वो सबको पता था कि फाड़ देंगे तुरंत, इसलिए पहले दीवार पर लिख कर तब दिए। भक्तों ने उन श्लोकों को दीवार पर देखकर कंठस्थ कर लिया। ये 2 श्लोक इस प्रकार हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग, शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपा बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य रूपधारी एक सनातन पुरुष सर्वदा कृपा के समुद्र हैं। उनके प्रति मैं प्रपन्न हूँ, शरणागत होता हूँ। काला नष्टम भक्ति जोगम निजम यह प्रादुष कर तुम कृष्ण चैतन्य नामा। आविर्भूतस्तस्य पदारविंदे, गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंग। काल के फेरे से निज भक्ति योग को विनष्ट देखकर जो कृष्ण चैतन्य नामक पुरुष उनका पुनः प्रचार करने के लिए इस जगत में आविर्भूत हुए, उनके श्री चरण कमलों में मेरा चित्त रूपी भौरा गाढ़ रूप से लीन हो जाए। यही 2 श्लोक के भक्त कंठे मणिहार, सार्वभौमेर कीर्ति घोषे ढाका वाद्याकार।
सार्वभौम महिला प्रभु भक्त एक जन, महाप्रभु सेवा बिना नहीं अन्य मन। केवल महाप्रभु के सेवा में रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य सच्ची सुत गुण धाम, यही ध्यान यही जप लय यही नाम। एक दिन सार्वभौम प्रभु आगे आइला, नमस्कार करी श्लोक पढ़ीते लागिला। भागवत रे ब्रह्मस्तवेर श्लोक पढ़िला, श्लोक से 2 अक्षर पाठ फिराइला। ब्रह्मा जी के स्तुति का एक श्लोक पढ़ रहे थे, महाप्रभु के सामने बैठकर भागवत पाठ कर रहे थे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, हिदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते, जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पदे है मूल श्लोक में। प्रभु कहे मुक्ति पदे यह पाठ है, भक्ति पदे केने पढ़ कि तुम्हारा सय। आपकी कृपा की आशा से पढ़ रहे हैं श्लोक को। हर कार्यों में हर जगह विचार पूर्वक अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो तैयार है, भगवान की कृपा समझता है कि मेरे सामने मेरा कर्म फल उपस्थित हुआ है। हृदय से, वाणी से, मन से, विनम्र भाव से जो जीवन जीता है वह मुक्ति पद का अधिकारी वैसे होता है जैसे बाप के संपत्ति का अधिकारी बेटा, दाय भाग। भट्टाचार्य कहे भक्ति समन नहीं मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुखे रह दंड केवल। मुक्ति का फल भक्ति के समान नहीं है, इसलिए मैं मुक्ति पदे की जगह पर भक्ति पद कहता हूँ। कृष्ण विग्रह जेई सत्य नहीं माने, जेई निंदा युद्ध आदि करे तार सने, सेई दुई दंड है ब्रह्म सायुज मुक्ति, तार मुक्ति फल नहीं जेई करे भक्ति। जो भगवान की भक्ति करता है उसका वह फल नहीं मिलना चाहिए जो भगवान से युद्ध करके, लड़ाई करके मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति और भक्ति में अंतर है प्रभु। तो महाप्रभु भीतर से तो खुश है कि भक्ति का इतना महत्व दे रहे हैं। यद्यपि मुक्ति है यही 5 प्रकार, शालोक सामीप शारूप शास्त्री सायुज आर। शालोक आदि 4 यदि है सेवा द्वार, तबु कदाचित भक्त करे अंगीकार। सायुज सुनिते भक्ते है घृणा भय, नरक वांछे तबु सायुज न लय। ब्रह्म ईश्वरे सायुज दुई त प्रकार, ब्रह्म सायुज हईते ईश्वर सायुज धिकार। शालोक शास्त्री सामीप्य शारूप एकत्वमप्युत दीयमानम गृणंती बिना मत सेवनम जना। देने पर भी मेरी सेवा का अतिरिक्त भक्त लोग लेना नहीं चाहते हैं। प्रभु कहे मुक्ति पदे आर अर्थ है। मुक्ति का अर्थ केवल यही नहीं जो आप कह रहे हैं, और भी अर्थ है। मुक्ति पद शब्द साक्षात ईश्वर कहे। मुक्ति पद का अर्थ साक्षात ईश्वर का बोध कराता है। मुक्ति पदे जार से मुक्ति पद है। किंबा 9 पदार्थ मुक्ति समाश्रय। भागवत के जो 9 पदार्थ है, 9 विषय है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। 2 अर्थ कृष्ण कही केने पाठ फिरी, सार्वभौम कहे वो पाठ कही ते न पारी। आप इस तरह से अर्थ क्यों करते हैं? अर्थ में परिवर्तन मत कीजिए। यह मुक्ति पद कृष्ण की ओर इंगित करता है। मुक्ति जिनके चरणों में है उसको मुक्ति पद कहते हैं। जिनके चरणों की धोवन गंगा पाप से मुक्ति दिलाती है वो मुक्ति पाद है, वो तीर्थ पाद है। भगवान का नाम मुक्ति पद या तीर्थ पद है। यद्यपि आपके अर्थ में मुक्ति पद के द्वारा भगवान ही अभिभूत है, फिर भी अश्लीष दोष के कारण मैं मुक्ति पद का व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ। यद्यपि मुक्ति शब्द है पंचवृत्ति, रूढ़ी वृत्ति कहे तबु सायुज प्रतीति, फिर भी उसकी सायुज प्रतीति होती है। मुक्ति शब्द कहते मने है घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहते मने है तो उल्लास। मुक्ति शब्द प्रति घृणा हो रही है। सुनिया हासे न प्रभु आनंदित मने, भट्टाचार्य कैल प्रभु दृढ़ आलिंगने। वाह, ऐसे बदलना चाहिए पक्का। जेई भट्टाचार्य पढ़े पढ़ाए मायावादे, तार अच्छे वाक्य स्फुरे चैतन्य प्रसादे। जो मायावाद का भाष पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। लोहा के जावत स्पर्शी हेम नहीं करे, तावत स्पर्श मणि के छीनी त न पारे। अगर पारस पत्थर
लोहा को स्पर्श करके सोना नहीं बनाता तो कोई भी व्यक्ति उसको पारस नहीं समझता। चमत्कार का नमस्कार है। जब सार्वभौम जैसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु इस रूप में चेंज कर दिए तब तो पता चला ये पारस है। भट्टाचार्य वैष्णवता देखी सर्वजन, प्रभु के जानीला साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जब देख लिए कि सार्वभौम जैसा लौह पिंड सोना हो गया तब जान गए कि ये साक्षात भगवान है। काशी मिश्र आदि जत नीलाचल वासी, शरण लैल सबे प्रभु पदे आसी। यही सब कथा आगे करीब वर्णन। एवे कही प्रभु दक्षिण यात्रा विवरण। अब दक्षिण यात्रा की कथा आगे कहूंगा। सार्वभौम करे जैसे प्रभु र सेवन, जैसे परिपाटी करे भिक्षा निर्वाहन, विस्तारी या आगे ताहा करीब वर्णन। यही महाप्रभु लीला सार्वभौम मिलन। यह महाप्रभु से सार्वभौम मिलन की कथा मैं इस अध्याय में पूरा किया। यह जय श्रद्धा करी करे श्रवण, ज्ञान कर्म पास हईते है विमोचन। ज्ञान कर्म पास से विमोचन हो जाता है। श्रद्धा ये चैतन्य लीला सुने जय जन, अच्छी रे मिला ये तारे चैतन्य चरण। जो श्रद्धा के साथ इस लीला को सुनता है उसको बहुत जल्दी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरण मिलता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार की लीला संपन्न हुई। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। पतित पावन श्री गौर सुंदर की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, सार्वभौम भट्टाचार्य की।